हमारी आज की कहानी शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में होने वाले सच्चे हादसे की एक सच्ची कहानी है। शहर में रहने वाले दानिश और नेहा की शादी को 2 साल होने वाले थे। वो पहली बार तब मिले थे जब वो क्लास फर्स्ट ईयर में थे और वो शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे। तभी उनको एक दूसरे से प्यार हो गया, जिस वजह से वो तभी से एक दूसरे के साथ थे। अब करीब 10 साल बाद वो अपने पुराने स्कूल घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए अपने पुराने बोर्डिंग स्कूल जा रहे थे। लेकिन उनको नहीं पता था कि इस बार एक बुरा साया उनका इंतज़ार कर रहा है। स्कूल पहुंचते ही दानिश और नेहा का इस्तकबाल स्कूल सीनियर्स ने किया और उन्हें रिसीव करके अंदर हॉल तक ले गए, और जहां प्रिंसिपल ने उन सब लोगों का इस्तकबाल किया और पार्टी शुरू करने का ऑर्डर दिया। नेहा और दानिश को पार्टी में बहुत मज़ा आ रहा था। उन्होंने खूब डांस किया और ढेर सारी पिक्चर्स भी ली। नेहा डांस करते करते थक गई और साइड पे आकर एक चेयर पर बैठ गई और सभी को एंजॉय करते हुए देखने लगी। और तभी उसकी भीड़ के पीछे एक खड़े लड़के पर नज़र पड़ी, जो कि उसी को ही देख रहा था और उसका दिखने में हुलिया बहुत बुरा था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और स्किन पीली पड़ी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। और नेहा को उस बच्चे की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, मगर उसे ठीक याद नहीं आ रहा था कि आखिर उस बच्चे को उसने कहाँ देखा था। देखते ही देखते वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया और नेहा चौंक गई। और नेहा उठ खड़ी हुई और इर्द गिर्द उस बच्चे को ढूंढने लगी। अचानक उसने देखा कि वो बच्चा पार्टी हॉल से बाहर निकल रहा था और नेहा ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते नेहा अपने स्कूल के बेसमेंट के रूम में पहुंची। जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो उसकी यादें ताज़ा हो गई। ये वही रूम था जहां दानिश और नेहा अपनी क्लासेस लेकर यहाँ अलग से पढ़ने आया करते थे। नेहा वहाँ पड़ी चीज़ों को देखने लगी और तभी रूम का दरवाज़ा एकदम खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया और नेहा घबरा गई और वो दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी उसको रूम में एक अजीब सी घुटन होने लगी। किसी केमिकल की महक उसकी नाक में चढ़ रही थी। तभी उसको किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उसकी पीछे से आ रही थी। पलटी और उसने देखा कि वही लड़का रूम के कॉर्नर में बैठा रो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने बाजुओं से छुपा रखा था। नेहा ये देखकर और घबरा गई और वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगी और चिल्लाने लगी। जब उसने पलट कर पीछे देखा तो वो लड़का रूम में नहीं था। दरवाजे की तरफ मुड़ी तो तब जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। वो बच्चा दरवाजे से उतरकर नेहा की तरफ आ रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल एक घोस्ट की तरह बदल गया था। नेहा बहुत ज़ोर से चिल्लाई और इतनी डर गई कि अपना होश खो बैठी और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो स्कूल के एक हॉस्टल रूम में थी और दानिश उसके पास बैठा था। नेहा को बहुत तेज़ बुखार हुआ पड़ा था और वो एकदम उठ बैठी और बड़बड़ी में वो सारा उस रूम में जो उसके साथ हुआ दानिश को बताने लगी। दानिश ने उसे कहा ये सब वो ना सोचे और बस रेस्ट करे। उसके बाद दानिश उसके लिए डिनर लाया और उसे खाना खिलाकर सुला दिया। नेहा के सोने के बाद दानिश वॉशरूम की तरफ गया। वो वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि एकदम वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगी और वो एकदम रुक गया। वो लाइट की तरफ देखने लगा और फिर उसे इग्नोर करके वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में दानिश को ऐसा लगा कि जैसे उसके अलावा भी वहाँ कोई मौजूद था। उसे अलग सी एक ठंडक महसूस होने लगी और वो हाथ धोने लगा और अचानक से वॉशरूम की लाइट फिर से ब्लिंक करने लगी। इस बार दानिश थोड़ा सा घबरा गया और वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगा, मगर किसी इनविजिबल शक्ति ने पीछे से दानिश को पकड़कर जोर से खींचा और दीवार के साथ जोर से लगा दानिश और नीचे गिर गया। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जो पहले नेहा ने रूम में देखा था। उसे देखकर दानिश की रूह कांप उठी और अचानक से बोला, मोहन, मोहन तुम। ये सुनते ही वो बच्चा
बहुत ज़ोर से चीखा और उसने दानिश का गला पकड़ लिया और ज़ोर से दबाने लगा और दानिश भी चीख उठा। तभी हॉस्टल का वार्डन वॉशरूम आ गया। उसने दानिश को वॉशरूम में तड़पता पाया और दानिश के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वार्डन ने दानिश को हौसला दिया और वापस उसको उसके रूम में ले गया। लेकिन जैसे ही वो दोनों हॉस्टल के रूम में पहुंचे तो दोनों का दिल बुरी तरह दहल चुका। उन दोनों ने अपने सामने नेहा को पंखे के साथ लटकते हुए पाया। ये देखकर दानिश चिल्लाया और रोने लगा, लेकिन वार्डन ने जल्दी से नेहा की टांगें पकड़ी और उसको पंखे से छुड़वाकर नीचे उतारा। उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। नेहा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, जहां वो 4 दिन तक रही और फिर वो होश में आई। नेहा के ठीक होने के बाद दानिश ने उसको बताया कि वॉशरूम में उसने उसी बच्चे को देखा जिसकी बात नेहा कर रही थी और वो बच्चा दानिश को अच्छे से याद था। उसने नेहा को याद दिलाया कि जब वो फर्स्ट ईयर क्लास में थे तब वो मोहन इसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। तब नेहा नई नई स्कूल आई थी। मोहन और दानिश दोनों को नेहा बेहद पसंद आ गई थी और इसी वजह से दानिश और मोहन की दोस्ती टूट गई थी। दानिश ने जल्द ही नेहा को शादी के लिए मनाना शुरू किया, लेकिन मोहन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और साइको जैसे नेहा को स्टॉप करने लगा। दानिश से हाथापाई करने के बहाने भी ढूंढता था, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी नेहा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह मोहन ने एक दिन अपने हॉस्टल के रूम में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इस हादसे के बाद दानिश नेहा को लेकर वापस अपने घर पहुंच गया, लेकिन आज भी नेहा को रात में उस बच्चे के भयानक शक्ल के बुरे सपने आते हैं।